ये मामला लड़कों पे सूट करता है, लड़कियों पे नहीं करता। लड़कियां क्या करती, जो लड़के करे ना वही करेगी, लड़कों को जवाब देगी और उनको लगता है इससे उनको इज्जत मिलेगा। ऐसे लड़कियों को कभी इज्जत नहीं मिलता। जो लड़कों को जवाब देती है, लड़कों को नीचा दिखाती है और सोचती है मैं लड़की हूँ, मुझे क्या क्या मिलेगा, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, तो तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगा। समझे? कई पत्नी ऐसी है जो अपने पति को इग्नोर करती है। अरे पति इग्नोर करता है तो पत्नी अट्रैक्ट हो जाती है, मानता हूँ, लेकिन पत्नी अगर ऐसा करती है ना तो पति कभी अट्रैक्ट नहीं होता, वो हमेशा छोड़ देता है, याद रखना। या पति के साथ अगर आपने कुछ भी गलत किया है, उसको टेंशन दिया है, तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। अब ये सोच करके कि नहीं, हाँ मेरा पति जो है उसके सामने मैं माफ़ी कैसे मांगूँ, मेरी तो गलती नहीं है, वो हमेशा मेरे पे शक करता है, नीचा दिखाता है, उससे मैं कैसे माफ़ी मांगूँ। ईगो आ जाता है। लेकिन ये सोचो कि वो पति है, अगर आपके माफ़ी मांगने से कोई रिश्ता बच जाता है तो माफ़ी मांगने में क्या है। लड़के, गलती नहीं भी होती तो भी लड़के माफ़ी मांगते हैं कि अरे उसको बुरा तो नहीं लग गया। आपकी हज़ार गलतियां वो माफ़ कर देगा अगर सच में प्यार करेगा, और आपको कभी खोएगा नहीं। इसका आपको फ़ायदा नहीं उठाना है। आप उसको देखो, लड़के तभी ब्लॉक कर देते हैं जब उसको बहुत ज़्यादा दिल पे लगता है, तो आप उसको ऐसा मौका ही मत दो जिससे कि वो आपको ब्लॉक कर दे। फिर आपको लगता है कि हाँ बार बार ब्लॉक करता है, खोल देता है, लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि आपको ऐसा ब्लॉक करेगा कि खुलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको भी एक इंसान है, वो भी, अगर आप उसको ज़्यादा टेंशन दोगे तो वो इंसान आपसे दूर भाग जाएगा। ये होता है। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए आपको, इसलिए कभी भी पति को उतना टेंशन मत दो जिससे कि वो आपसे दूर भागे। पति को हमेशा खुश रखो, प्रेम करो, दिल से प्रेम करो। ये नहीं कि आप उसको टेंशन दे रहे हैं। उसकी दो बात सुन लेने से कुछ नहीं हो जाएगा। उसको, वो आपको अगर दो बात कह ही दे रहा है तो क्या जाएगा, आप उसका गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, उस जिम्मेदारी निभा रहा है। अरे पैसे तो मैं भी कमा सकती हूँ, मेरे अंदर भी हुनर है, बहुत सारी औरतें कहती है। तो फिर शादी क्यों की आपने? अगर आप पैसा कमा ही सकती तो शादी नहीं करते, क्यों किसी लड़के का ज़िंदगी ख़राब किया आपने? पैसे कमाओ, शादी मत करो, सिंपल है। और लड़कियां जो कहती है मुझे शादी नहीं करना है, तो कुत्ते बिल्ली वाली ज़िंदगी जीनी है, चार जगह मुंह मारनी है, तो शादी कैसे करोगी? या अच्छा लड़का मिला था तो उसको तुमने छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें मिडिल क्लास लड़के पसंद है नहीं, तुम्हें तो चाहिए मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क जैसा लड़का। तो यही सारी चीज़ें हैं आजकल के ज़माने में जो रिश्ते को ख़राब कर रहा है। ईगो, ईगो नहीं होना चाहिए, दोनों में से किसी एक को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हमेशा लड़का ही माफ़ी मांगे ये तो ज़रूरी नहीं है, लड़की को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, है कि नहीं? और उसकी भावनाओं को समझना चाहिए कि वो भी इंसान है, उसका भी दिल है, और उसको कभी भी किसी भी तरह का टेंशन मत दो। वो मना कर रहा है ना कि मुझे सेक्स नहीं करना है तो ठीक है, ये नहीं मुझे करो, तुम थक के आए हो, उससे नहीं मतलब है। और उससे बदला लेने के लिए क्या करेंगे कि जब उसका मन होगा तब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसने जब मेरा मन हुआ नहीं दिया। अरे वो मेरे को बहुत कम सेक्स करता है, तो मतलब क्या हो गया? सेक्स से ही आपने शादी की सेक्स करने के लिए? नहीं ना, शादी की प्रेम करने के लिए। तो प्रेम करो। 5-5 साल लोग बिना शादी, नहीं, 5 साल लोग बिना सेक्स के रह सकते हैं। मैं कह सकता हूँ बिना सेक्स के मर नहीं जाओगे, लेकिन बिना प्यार के ज़रूर मर जाओगे, याद रखना। आप अपने पति को नहीं समझते हो, उसकी इज्जत नहीं करते हो, उसका समय ख़राब करते हो, टेंशन देते हो ना, तो आप ही को प्रॉब्लम होगा बाद में। बाद में आप एक ऐसे इंसान को खो दोगे ना कि सोचोगे कि यार, आप किसी से 5 साल इंतज़ार कर लोगे तो आपको एक भरोसा रहता है कि हाँ 5 साल के बाद वो इंसान मेरे पास आएगा। लेकिन अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से ये बोल के गया ना कि अब मैं कभी नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, तो सोच लेना वो नहीं आएगा। हाँ, ये निश्चित है। क्योंकि ये बोल के अगर गया ना कि हाँ, लड़कियों का मैं बताता हूँ, लड़का ये बोल के गया ना कि मैं करियर बना रहा हूँ, मैं 5 साल के बाद तुम्हारे पास आऊँगा, तो वो आएगा ही आएगा। लड़का अगर प्यार कर रहा है ना, लड़का चाहे कैसा भी हो कहीं से भी आ ही जाएगा कि हाँ मैंने उसको वादा किया है। समझ गए? लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसमें आपको एक भरोसा होना चाहिए कि हाँ वो आएगा। तब तक दूसरे से शादी नहीं करना है आपको, तब तक दूसरे से बात नहीं करना है, इंतज़ार करना है उसका कि हाँ वो आएगा। ये प्यार है। लेकिन अगर ये कह के वो चला गया कि हाँ मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अब नहीं आऊँगा, तब तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा मौका मत आने दो।
प्यार का मतलब दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा यूपी में लड़की ने जो किया वो गलत किया कि नहीं किया, किसी का लंड काट देना सही है? क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दे दिया, इसीलिए। फिर तो जो लड़कियां धोखा देती है उस पर एसिड अटैक हो रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से सही है? एक लड़की ने एक लड़की को उसके पति ने मार दिया क्योंकि वो लड़की किसी और के साथ थी, तो वो भी सही किया। इसलिए मैं कहता हूँ लड़कों से कि ज़िंदगी बर्बाद करनी है, मौत चाहिए तो शादी कर लो। प्यार प्यार तो तुम्हें मार ही देगा, क्योंकि अब तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जैसे अभी तुम खुल करके ज़िंदगी जी रहे हो ना, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, माँ बाप से बात कर रहे हो, हाँ, ये कहीं घूम रहे हो, फिर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो तुम्हें नहीं करने देगी, समझे? वो तुम्हें एक क्या कहते हैं, जेल में जैसे इंसान रहता है ना, मर्द शादी के बाद जेल में आ जाता है, अपने हिसाब से नहीं जीता है वो। उसका चाहे मन हो सेक्स करने का ना हो, लेकिन उसकी बीवी को चाहिए तो उसको करना पड़ेगा, भले वो कमज़ोर हो जाए, उसका शरीर घट जाए, उसको रात भर पढ़ाई करनी है, लेकिन हाँ प्यार में वो इस तरह से कैद हो जाता है कि नहीं, रात भर अपनी बीवी को गले लगा के सोना है। अगर नहीं सोया तो उसका बीवी नाराज़ हो जाएगी। अब उसका कैरियर को नहीं देखेगी उसका बीवी कि हाँ इसका कैरियर ख़राब हो रहा है, नहीं, तुम मेरे साथ सो जाओ, मेरे साथ बातें करो। अच्छी बीवी होती है ना, वो ये कहती है कि जाकर के अपना पढ़ाई करो, 1 घंटा बात किया ना, जाकर पढ़ाई करो। अच्छी बीवी होती है ना, कहती है कि नहीं मुझे सेक्स नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। आपका मन हो तो करना, नहीं मन हो तो मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी मुझे सेक्स करे। ऐसी बीवी कहाँ मिलती है जो तुम्हें ये कहे कि मन हो आपका तभी करिएगा। आजकल तो बदला लेती है लड़की कि नहीं तुम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं दूंगी, तुम जैसा बोलोगे मैं भी वैसा बोलूँगी। मैं भी बोलूँगी कि मुझे जो इज्जत देगा, एक लड़का है उससे मेरा, उसके साथ मेरा चक्कर है, वो मुझे इज्जत देता है, तुम तो नहीं देते, वो तो बहुत हैंडसम है। मतलब जो चीज़ पति को बुरा लगे वो बोलो, ताकि वो और भी टेंशन में आए। एक लड़का मर गया, गया था काम करने, पत्नी की टेंशन में झगड़ा करके घर से। तो पति को कोई टेंशन मत दो, इस तरह की बातें मत करो जो उसे बुरा लगे। दो दो बात आप चुप नहीं रह सकते। लड़ाई झगड़ा होता क्या है पति पत्नी में, क्योंकि वो चुप रह ही नहीं रह सकते। सामने वाला कहता है कि मैं कैसे चुप रहूं, वो कहते हैं मैं कैसे चुप रहूं। लड़का ही सॉरी बोलता है बार बार, लड़की अपना गलती तो मानती नहीं है कि हाँ ये बात उसे बुरा लगा होगा, नहीं। फिर छोड़ के चला गया तो बोलेंगे वो छोड़ के चला गया, जब था तब तो तुमने उसकी इज्जत करी नहीं। इसलिए इज्जत किया करो, अगर पति अच्छा मिला है तो, है कि नहीं? उसकी बेइज्जती क्यों करते हो? तुम्हारा पति है वो। पति के सामने दूसरा किसी की भी तारीफ मत किया करो। वो तुम्हें नहीं रोकता कि दोस्तों से बात मत करो, ये करो। आजकल तो लड़के आज़ाद कर देते हैं अपनी बीवी को, बस वो मांगते क्या, लड़का चाहता क्या है कि वो मुझे समझे, साथ दे, सपोर्ट करे, और वो कुछ नहीं चाहता है तुमसे।